आनंद है और संपूर्णता भी है। इन सब का बोध न होने के कारण से हम लोग ज्ञान के लिए, खूबसूरती के लिए, व्यवस्था के लिए और अपने को बहुत बड़ा बनाने के लिए बहुत माथाकूट करते हैं। दिमाग बहुत बढ़ता जा रहा है लोगों का, पढ़ाई के माध्यम से, बिजनेस के माध्यम से। जिसके भी पास थोड़ी बुद्धि है वो अपनी जगह पर रुक कर काम नहीं कर रही, दौड़ रही है। और उसी दौड़ में जो परेशानियां होती हैं, जो विकार आते हैं, उसी को हम काम कहते हैं, क्रोध कहते हैं, लोभ कहते हैं, मद मत्सर कहते हैं। रात दिन दौड़ करके भी जब चैन नहीं मिले, शांति नहीं मिले, तो पुण्य साथ में हो तब हमें वो रुकने को संदेश देता है। नहीं तो आदमी अनैतिक और अपराध जगत में चला जाता है। आज जो भ्रष्टाचार की अधिकता देखी जा रही है और दिल को दहला देने वाले काम लोगों के देखे जा रहे हैं, उसका मूल अपने मन की अंधी दौड़ है। वो हमारे लिए संदेश भी है। हम लोग मौज के लिए, मनोरंजन के लिए टीवी देख लेते हैं, समाचार सुन लेते हैं। वो बातें दिमाग में चुभती नहीं, अचेत है। आज किसी के साथ वैसा हो रहा है, हम देखते हैं तो नहीं लगता है कि हमारे साथ होगा। ये जवान जवान लड़के हैं और ऐसी अनहोनी कर जाते हैं, उनको परिणाम का बोध नहीं रहे। और अनेक विषयों के अनेक उदाहरण ऐसे टीवी समाचार में देखने को मिलते हैं, जिसमें दुराचार भी है, हिंसा हत्या भी है, छल कपट भी है और आत्महत्याएं भी हैं। स्कूल में रोज पढ़ाने जाने वाला जो शिक्षक है, जिस ब्लैक बोर्ड में बच्चों को शिक्षा देनी चाहिए, हिम्मत देनी चाहिए, शील गुण देना चाहिए, और उसने उस ब्लैक बोर्ड में लिख दिया कि मेरी ज़िंदगी जीने का कोई रस नहीं है, मेरे जीवन में कोई उपलब्धि नहीं है, और 2-3 सेंटेंस लिख करके और जा करके ऊपर के कमरे में फांसी पर लटक गया। ऐसे ऐसे समाचार जो दिल को दहला देने वाले हैं। बच्चों को शिक्षा दे रहा है, घर में जाता है, माँ बाप के साथ रहता है, माँ बाप भी मद में, पैसे में, कमाई में, खेतों में इतने अंधे हैं कि बच्चों के दुख दर्द का उनको एहसास नहीं होता है। घर में 10 लोग रहते हैं तो समझ में तो आना चाहिए कि किसके अंदर क्या पीड़ा है, क्या कमी है, क्या सुख है, क्या दुख है। समझता ही नहीं कोई। पत्नी भी उसकी घर में रही होगी, उसके माता पिता भी रहे होंगे, और ये सब चीज़ें एक दिन में नहीं आती। सदगुरु कहते हैं कि केरा तबहि न चेतिया, जब ढिग लागी बेर। अब के चेते क्या भया, जब काटन ली ना घेर। ये तुरंत के प्रोडक्ट्स नहीं हैं, एकदम आसमान से गिर गए। ये स्टेप बाय स्टेप, धीरे धीरे, ये 0 से 1, 2, 3 गिनती में आगे बढ़ कर के तब 9 तक पहुंचते हैं।
और हमारे सामने आते हैं। ये हमको सुधारने के लिए, धक्का देने के लिए, चेतना जागृत करने के लिए आते हैं। अभी विजय साहब भजन गा रहे थे कि यम का मुगदर मंजसिर लागा, कहाई कबीर नर अजहु न जागा। ये चोट, ये पीड़ा अपने को सतानी चाहिए, ऐसा क्यों हो रहा है? गांव में कहीं एक घर में आग लगे तो वो आग अपने भीतर में अपने को संतापित करना चाहिए। 4 लड़के स्कूल से आए, घूमने चले गए, टहल रहे थे, मस्ती कर रहे थे शाम की हवा में, और यही मई जून का महीना था। गांव में कहीं छप्पर में आग लगी, देखे हा हा कर रहे थे। तो एक ने तो कहा कि गांव में आग लग गई, उसने कहा कि हमारे घर की तरफ नहीं है। दूसरे ने कहा कि ये उस तरफ गांव के पश्चिम छोर पर है। और यही बोलते और बोलते और हवा का रुख बदला तो वहाँ से जो चिंगारी उड़ी सीधे उसी के घर पर गिरी, और उसके घर के बच्चों को, पशुओं को, घर वालों को, सबको क्षति आई। वो हंसते रहे। कोई भी बीमारी हो, जैसे कोरोना की बीमारी थी, अब कुछ नहीं होगा। कार्यक्रम हमारे पूरे जाड़े भर छत्तीसगढ़ के होते हैं और सब बिल्कुल निश्चित थे, लेकिन हम लोगों ने उसका प्रिकॉशन लिया कि इस बार जाड़े में नहीं जाएंगे छत्तीसगढ़, कार्यक्रम नहीं लिया। और जाड़े भर कोरोना आया नहीं, तो लोग कहने लगे कि साधु लोग मरने से बहुत डरते हैं, साधु लोग डरपोक होते हैं, लोगों को, भक्तों को उपदेश देते हैं जीव अजर है, अमर है। जब ये व्यंग वचन आने लगे मोबाइल पर, तो हमारे मन में भी हुआ कि भाई हम पीछे रह गए। लोगों ने कहा कि छत्तीसगढ़ में सारे कार्यक्रम चल रहे हैं, वो आप डरे बैठे हैं। तो सदगुरु विशाल देव की पुण्यतिथि पूरी हुई। फिर उसके बाद ज़्यादा नहीं थे, 10-15 कार्यक्रम जो बहुत ज़्यादा आग्रही थे उनका लिया। फिर वहाँ से चले तो पहला कार्यक्रम भाटापारा के पास होली का हुआ, और होली के दिन, दूसरे दिन से ही कोरोना की आग कोने कोने में चिंगारी दिखने लगी। पर दूसरा कार्यक्रम डोमा के पास अंगारा है, वो करते करते लॉकडाउन लग गया। बड़ी मुश्किल से हम लोग भाग करके कहाँ जाए, टिकट नहीं था, कोई व्यवस्था नहीं थी। तो लगा कि जंगल के पास गोरे गांव है, वहाँ आग नहीं पहुँचेगी, कोरोना नहीं पहुँचेगा। हम वहाँ पहुँचते, हमसे पहले कोरोना पहुँच गया वहाँ। 1-2 लोग चल भी बसे। मास्टर साहब का पूरा घर खाली था, तो आराम में आए कि घर खाली है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी, कहीं जाना नहीं, आना नहीं। और 3 दिन के बाद पता चला कि मास्टर साहब के बेटे को, बहू को, बच्चों को, सबको कोरोना हुआ। लेकिन वो सब जगदलपुर में थे। अब बेचैनी थी कि हमें छोड़कर मास्टर साहब जा नहीं सकते, हम इनके घर में रुके हुए हैं। हमें बेचैनी थी कि हमारी वजह से इनको ये भार है, लॉकडाउन है, कोई व्यवस्था नहीं मिल रही थी, टिकट भी नहीं बना, जाएं कैसे जाएं। ऐसे संकट के समय में अब जो बहुत हितचिंतक होता है, दिल में दर्द हो, तो मैं उनको धन्यवाद देता हूँ। इतने व्यस्ततापूर्ण जीवन में भी जो भूपेश बघेल जी हैं, उस समय मुख्यमंत्री थे, उनको याद आया, उनको पता था कि हम यहाँ हैं छत्तीसगढ़ में। फिर उन्होंने पता लगाया कि साहब है कहाँ पर। उनको जिम्मेदारी लगी होगी कि अगर साहब को कुछ हो गया तो यूपी वाले यही कहेंगे कि मुख्यमंत्री ठीक नहीं है ये। फिर पता लगा करके संपर्क किया, मैंने बताया कि आपने तो लॉकडाउन लगा दिया है। तो उन्होंने कहा साहब अभी चले आइए आप। फिर उन्होंने अपने कलेक्टर को कहा होगा, फिर उन्होंने व्यवस्था उपलब्ध कराई, फिर प्लेन का टिकट बनाया। फिर 2 दिन में हम लोग
उत्तर प्रदेश आश्रम पर सकुशल पहुंच गए। पर लगभग 1 वर्ष तक आश्रम से हम लोग बाहर नहीं निकले, न किसी का आना न जाना। लेकिन मोबाइल के संपर्क से जितने कोरोना के पीड़ित लोग थे उनका हालचाल लेते करते वो समय बीता। कोरोना एक आग है, ये चला गया ऐसा नहीं माने। जो मानसिक विकृति है, जो उदंडता है, जो मनमानी है, ये हमारे सुख को चिंदी चिंदी उड़ाता है। कहाँ कबीर कहाँ जइयो भाग, जहाँ देखो तहाँ लागी आग। किससे चिपक कर रहोगे, कहाँ बैठोगे? ये धन है, ये पैसा है, ये पदवी है, ये सब क्षणभंगुर है। ये सब कभी भी धोखा दे सकते हैं। जितना सुख उतना गहरा दुख। इसलिए ये सब अपने बैठने की जगह नहीं है। इन्हीं के बीच में अपने बैठने की जगह ढूंढिए। जब हम समाचार देखते हैं, इसलिए हम दिन भर में एक बार दैनिक जागरण है या नवभारत है या कोई भी जहाँ जो पॉपुलर पेपर होता है, वो एक बार पूरे भारतवर्ष का और दुनिया में क्या हो रहा है वो समाचार देख लेता हूँ। देखता हूँ तो वो सबसे पहले अपने ऊपर लागू करता हूँ, फिर दुनिया के मनों को देखता हूँ, तब उसी से अपना आदेश उपदेश, अपना धर्म कर्म सब निश्चित करता हूँ। कोई बीमार पड़ रहा है, क्यों बीमार हो रहा है, उसका कारण समझना चाहिए। बीमार तो वो हुआ, लेकिन अभी हम तो नहीं बीमार हैं। हम नहीं बीमार हैं, इसी उन्माद में हम घूम रहे, मस्त खा रहे हैं और ऐंठ रहे हैं। ये मूढ़ता है। संत सद्गुरु प्रत्येक पल में, प्रत्येक साखी में, प्रत्येक शब्द में यही बातें सुझाव देते हैं कि जागो, संतो जागत नींद न कीजिए। काल नहीं खाए, कल्प नहीं व्यापे, देह जरा नहीं छीजे। फैम आगे फैम पीछे, फैम दाहिने डेरी। हमारे पास 4-6 साल पहले की घटना है। एक भक्त आया, थोड़ा शरीर से दुबला हो गया था, चेहरे पर हैरानी थी। मैंने हालचाल पूछा, यही पूछ माघ का महीना था। हालचाल पूछा तो उसने कहा, साहब जिंदगी बच गई, आपके दर्शन बदा थे इसलिए आ गया। मैंने कहा बहुत बुरा हाल बता रहे हो। कहा सीधे अस्पताल से आ रहा हूँ। मैंने पूछा क्या हो गया था? बोला पेट में इतना भयंकर दर्द हो रहा था कि गांव में जितने लोगों ने जो चूर्ण बताया, दवाइयाँ बताई, एसिड एंटासिड बताया, सब खाया, कुछ लाभ नहीं मिला। जैसे पानी से बाहर मछली छटपटाती है, वो मेरी हालत थी। फिर सीधे हॉस्पिटल में एडमिट हुआ। 15-17 बोतल ग्लूकोज चढ़ा है। तो 3 दिन के बाद कुछ आराम मिला, तब डॉक्टर ने कहा घर जाओ। तो मैं सोचा कि अब ज़िंदगी बच गई तो पहले पहल संत गुरुजनों के दर्शन कर लूँ, तो जो ज़िंदगी बची है वो थोड़ा ठीक ठाक रहेगी। इसलिए प्रातःकाल सभी को इस सम्मति दी जाती है कि अच्छों के दर्शन करें, याद करें, तो पूरा दिन अच्छा बीतेगा। कभी कभी कुछ गड़बड़ होता है तो लोग कहते नहीं कि सुबह उठते ही पता नहीं किसका मुंह देख लिया, सब बिगड़ता जा रहा है। सुबह सुबह मानसिकता सही होनी चाहिए। मैंने पूछा, डॉक्टर ने ठीक तो कर दिया, लेकिन डॉक्टर से पूछे नहीं कि बीमार क्यों पड़े थे, दर्द क्यों हुआ था। कहा ये तो नहीं पूछे। कुल मिलाकर के 3 दिनों में 25,000 रुपये वो पेमेंट कर दिए थे, लेकिन 25,000 रुपये में उनको ज्ञान नहीं मिला, दर्द से राहत मिली। आप नौकरी करते हो, पैसा पा जाते हो, ज़मीन पा जाते हो, विवाह हो जाता है, बच्चे मिल जाते हैं, दर्द से राहत तो है लेकिन ज्ञान नहीं मिला। इन बच्चों के साथ अगर आपके बीच में कोई मुसीबत आ गई तो क्या करोगे? किसी क्षण कहीं भी कोई मुसीबत आ गई तो क्या करोगे? उस समय ज्ञान काम करता है। और ये ज्ञान कब मिलेगा? जब आप विश्लेषण करेंगे, चिंतन करेंगे, सोचेंगे,
और ये मनुष्य जीवन में ही हो सकता है, पशुओं में नहीं होता है। इसलिए पशुओं को ज़्यादा मुसीबत भी नहीं है तो छटपटा लेते हैं, मर जाते हैं, सह भी लेते हैं। सदगुरु कहते हैं कि मानुष जन्म चूक्यो अपराधी, यही तनकेर बहुत है साझी। अब चूको नहीं, मानुष जन्म नर पाई के चूक्यो अब की घात, जाए परे भवचक्र में सह घनेरी लात। कुछ भी हो तो उसको सोचना चाहिए, थोड़ी देर, बहुत नहीं। सोचने से तकलीफ भी होती है। एक बार एक घटना हुई दिल्ली में, जो म्यूजियम है वहाँ का चिड़ियाघर, तो लोग देखने जाते हैं, बाघ देखने चले गए लोग। वो बाघ कम से कम 20 फीट नीचे खाई में रहता है, ऊपर से उसके कांटे के तार लगे होते हैं, बाउंड्री लगी होती है। अब ये मन का खुराफात है कि उस बाउंड्री पर चढ़कर झांक रहा था लड़का 18 साल का। उसमें चढ़ने की दूर से जब दिखाई देता है, लेकिन वो बाघ को देखना चाहता था, तो देखना ही चाहता था, इसलिए गिर गया। उसी में झांक रहा था, गिर गया। अब गिर गया तो बाघ जो था वो दूर अंदर था, लगभग 20 मीटर अंदर में था। वो चला वहाँ से आया, 5 मीटर दूर बैठ गया, वो झांक रहा है, देख रहा है। और जो उसके साथी थे और ऊपर थे, वो सब वो वीडियो निकाल दिया मोबाइल और वीडियो खोल दिया, वो चालू कर दिया। ये समाचार शाम को मैं टीवी में देखा हूँ, और जो दर्द आया कि ये इंसान है कि उस बच्चे को बचाने के लिए कुछ सोच ही नहीं रहा आदमी। जैसे हम ये शॉल ओढ़े हुए हैं तो 5-6 फीट का तो लंबा होता ही है। कितनी माताएं बहनें थी, उतना धोती खोल दी होती अगर, और 10 हाथ की धोती होती है, और 2 धोतियां बांध करके लटका दी होती, वो फट से खींच लेते उसको। ये तो किसी ने किया नहीं, और बाघ ने मौका भी दिया। 2-3 मिनट तक बाघ दूर बैठा रहा और लोग वीडियो बनाते रहे, और फिर धीरे से आया, गर्दना पकड़ के ले गया। हा हो करते रहे लोग। ये सब के साथ है, कोई किसी को कुछ नहीं करेगा। अगर आप अपने लिए नहीं करते हो तो कोई नहीं करेगा। ये कोई ऐसे दिल में दर्द हो तो 3 लोग बचते हैं, जिसको माँ कहते हैं, पिता कहते हैं और गुरु कहते हैं। इनकी बात कोई सुनता नहीं है। उसने कहा कि ठीक तो हो गया मैंने कहा ठीक कैसे हुई और बीमार कैसे हुए थे, ये तो जानना चाहिए था। 25,000 रुपये खर्च हो गए, आपको दर्द नहीं आया? ये हम लोग विमूढ़ होकर ज़िंदगी जी रहे हैं। अपने साथ घटना घट गई, दूसरे साथ घटी, तो कभी बाई देवे हमारे सामने ऐसा हुआ तो हम कर तो सकते हैं। किसी के साथ कर सकते हैं, अपने लिए कर सकते हैं। फिर उसके पीछे मैंने पढ़ा, मैंने कहा कुछ गलती किए होंगे इसलिए पेट में दर्द हुआ, ऐसे तो होता नहीं नेचुरली। कहा नहीं साहब, मैंने कहा खाने पीने में गलती किए होंगे। देखिए आदमी इतना छिछला होता है। मैं उससे 10 मिनट तक पूछता रहा कि कुछ खाने पीने में गलती किया? बस यही बतायो कि दाल भात रोटी साग खाता हूँ, कोई गलती नहीं। मुझे 5 दिन 10 दिन का पहले का अनुभव था। आश्रम पर किसी भक्त ने मटर फलियाँ बहुत सारा ला के दे दिया था। 2 दिन सब्जी बनी तो मुझे पेट में गुड़ गुड़ होने लगा। तो मुझे याद आया कि हमारे पूर्वज कहते थे कि मटर को घोड़ा ही पचा सकता है। मटर बहुत टाइट प्रोटीन होता है। मटर है या 2 दाल वाली जितनी चीज़ें हैं, मटर बहुत उसमें खतरनाक दाल है। अरहर की दाल बहुत ताकती होता है, मूंग की दाल थोड़ा सा हल्का होता है। इसलिए आदमी बीमार पड़ता है तो कहते दाल नहीं खाओ, दाल का जूस पियो, सब्जियों का जूस पियो। तो मुझे अपनी बात याद आई कि पेट में गैस बना होगा, वो गैस का कारण मटर है। उससे मैंने पूछ लिया कि मटर तो नहीं खाए? तो बोला हाँ साहब, मैं 4 दिन पहले ससुराल गया था और वहाँ 2 एकड़ मीठी मटर बोई गई थी। तो साले के साथ मैं घूमते हुए खेत में गया, मीठी मीठी मटर पेट भर के वहाँ खाया। फिर घर पर आया तो दोपहर में
मटर की सब्जी खाया, शाम को मटर का चाट खाया। मैंने कहा ये ससुराल वालों ने तुमको अच्छी तोहफा दिया है। लोग दहेज में गाड़ी घोड़ा पाते हैं, तुम मटर पा गए। इस मटर की वजह से तुमको पेट में गैस बनी। तब कहा कि हाँ बात सही है साहब। मैंने कहा अब मटर तुम सावधानी से खाना, इसमें ताकत भी बहुत है, बनाने की, बढ़ाने की और बिगाड़ने की भी। पैसे में वही ताकत है, ज़्यादा हो जाए तो बिगाड़ने की ताकत है। ठीक हो, जितना पैसा बढ़े उतना बुद्धि भी बढ़नी चाहिए। इसलिए हमारे प्राचीन परंपरा में कहा जाता था कि लक्ष्मी चंचल होती है। और अभी भी आप घरों में कहीं लक्ष्मी का कहीं तस्वीर पाएंगे तो ये सब हमारे जो मनीषी थे, पूर्वज थे। जैसे आज बच्चे एक सब्जेक्ट पढ़ते हैं, आर्ट कहते हैं, आर्ट में पिकासो का नाम बहुत आता है। ऐसे आदमी का शरीर बना दिया समझ जाएंगे, बानर का बना दिया लोग समझ जाएंगे। पिकासो ने एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें बांदर भी है, आदमी भी है, उल्लू भी है, जानवर भी हैं, वैज्ञानिक भी है, एक ही तस्वीर में। वो बहुत फेमस हुई। ऐसे ही हमारे पूर्वजों ने एक आर्ट बनाई कि जहाँ पर लक्ष्मी की तस्वीर है वहीं पास में उसके बगल में एक उल्लू की तस्वीर रख दिया उसने। अब जो नहीं समझ पाते, आपको कोई ईसाई मिलेगा, मुसलमान मिलेगा, तो कहा इन लोगों कि भगवान के साथ हमेशा उल्लू रहा करते हैं। वो जो नहीं समझ पाते हैं वो हिंदू अपने धर्म पर ही घृणा नफरत करने लगते हैं। जैसे भगवान शंकर का है, गले में सांप है, सिर पर चांद है, गंगा की धारा भी है। जो नहीं समझते हैं हम ही लोग खंडन कर देते हैं। ये उस आदमी की तस्वीर है और वो आदमी हर व्यक्ति हो सकता है। इस संसार में समुद्र मंथन के समान मंथन हो रहा है। इसमें आपके आसपास में सांप जैसे जहरीले लोग भी होंगे, बिच्छू भी होगा। शंकर जी की बारात लोग कहते नहीं, इंसान भी है, जानवर भी है, खतरनाक कीड़े मकोड़े भी हैं। तो आप जहाँ पर जिंदगी जी रहे होगे, वो चाहे गृहस्थ समाज में हो चाहे विरक्ति समाज में हो, ये 4-5 स्वभाव वाले लोग हमेशा आपके साथ रहेंगे। इतने के बावजूद आपको शंकर भगवान की याद रहे तो उनके सिर पर चांद चमकता रहेगा और गंगा की जो धारा है पतली, वो आपके मन मस्तिष्क को तरावट देती रहेगी। वो धारा क्या है? गुरु का ज्ञान है, वो ध्यान है। ये पिकासो का आर्ट है। नहीं समझने वाले बेवकूफ़ मानते हैं, कुछ और मानते हैं। क्या मुसलमान के जीवन में ये मुसीबत नहीं आती? उसको इस आर्ट से ज्ञान नहीं मिलता है। हिंदू लोग नदियों की पूजा कर लेते हैं, मुसलमान कहता है कि बेवकूफ़ हैं, नदी में क्या रखा है। नदी में इसलिए पूजा की जाती है कि नदी के पानी को गंदा मत करिए। अब पानी के लिए अगला विश्व युद्ध होगा। पानी पीने की चीज़ है, उसको शुद्ध रखिए तो आप शुद्ध रहेंगे। तो क्या मुसलमान पानी नहीं पीता है? लेकिन मुसलमान खून पीता है, इसलिए उसको सद्बुद्धि नहीं आती है। पेड़ों की पूजा, पौधों की पूजा, यहाँ तक कि भारतीय संस्कृति में सब चीज़ की, प्रत्येक प्राणी को श्रद्धा से देखने का स्थान है, क्योंकि ये सब हमारे अंग हैं। टीका टिप्पणी लोग कर देते हैं, अकल बुद्धि नहीं होती है। उसको मैंने जब समझाया कि अब मटर तुम सावधानी से खाना, सावधान हो गया। शायद तब से उसको ये पेट की शिकायत नहीं हुई है। जहाँ भी हम रहते हैं, हमारे साथ घटना घटती है तब तो दिमाग सोचने लायक रह ही नहीं जाता है। लेकिन जब दूसरों के साथ घटना घटती है तो सोचना चाहिए कि यह घटना हमारे साथ भी हो सकती है। उसी को साहब कहते हैं कि फहम आगे फहम पीछे, फहम दाहिने डेरी। फहम पर जो फहम करे सो फहम है मेरी। मतलब किसी चीज़ को आप देखें समझें तो डरे नहीं, उससे विचलित भी ना हो। अपने फहम को ऊपर उठ करके, दृष्टा बन करके, ज्ञानी बन करके उसमें मिलो नहीं, भावात्मक नहीं हो जाओ, और तब आपको एक सद्बुद्धि होगी। जैसे बच्चे एग्जाम के पीरियड में जाते हैं, वो भावुक हो जाते हैं, या तो उनके अंदर में ये ओवर कॉन्फिडेंस होता है कि मैं बहुत पढ़ा हूँ, सब कुछ सही हो जाएगा। अभी इसी ओवर कॉन्फिडेंस में कांग्रेस गिर गई।
मतलब पूरे भारत के जितने पत्रकार थे, यहाँ तक कि बीजेपी के जो कैंडिडेट यहाँ मिलते थे वो सब बोलते थे कि कांग्रेस तो पक्का है छत्तीसगढ़ में आएगी, और बीजेपी वाले जो शीर्ष नेता हैं बड़े चुप्पे रहे। ये अंदर अंदर कैंची चलाते रहे, अंदर अपना जाल फेंकते रहे, और ये लोग फूले फूले घूमते रहे कि हमको तो जीतना ही है, हमको तो और वही किसान और वही कर्जा माफ़ी सब बोलते रहे, और लोग ऐसी कैंची चलाए कि एकदम धड़ाम से गिर गए। अंदर अंदर देखा नहीं कि किसानों के अलावा भी हमारे कुछ कर्मचारी हों नाराज हैं, कुछ मुसलमानों का एंगल भी आ गया, कुछ थोड़ा बहुत मजदूरों का भी आ गया। आखिर उनकी जो थ्योरी थी वो सही थी। मुख्यमंत्री की थ्योरी ये थी कि किसान अगर सब जो होगा संपन्न होगा तो उसका पैसा सबके पास जाएगा, मजदूरों के पास जाएगा, व्यापारियों के पास जाएगा, और किसान के पास पैसा नहीं होगा तो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? मजदूर को सीधा पैसा दे नहीं सकते। तो थ्योरी उनकी गलत नहीं थी, लेकिन अब सबको लालच है, सबको थोड़ा सा नमक के साथ में थोड़ा अचार चटनी खाने की, रोटी के साथ में अचार चटनी खाने की आदत है। तो जैसे केजरीवाल करते हैं, चलो ठीक बिजली माफ़ कर देंगे, मजदूर जो लोग हैं उनको रिक्शा में कुछ सब्सिडी दे देंगे, हर को छूता है, हर को थोड़ा थोड़ा लालच देता है। तो देखो हमेशा वही केजरीवाल। तो जब हम गाफिल में पड़ जाते हैं कि हमारे साथ थोड़ी होगा, और या तो फिर उसमें डूब जाते हैं। दोनों बातें होती है, दो किनारे हैं। या तो ओवर कॉन्फिडेंस में है कि हमारे साथ कुछ नहीं होगा। आज आपके दिन अच्छे हैं तो अच्छी पढ़ाई कर लीजिए। कोई ज़रूरी नहीं कि पढ़ाई करके नौकरी ही करना हो। 4-4, 5-5 वर्ष CPMT में मैंने देखा कि लड़के को उसका आयुर्वेद में BAMS में आ रहा था, BMS में आ रहा था, होम्योपैथ BHMS में आ रहा था, डेंटल में आ रहा था। उसकी जिद थी कि मैं तो बनूंगा तो एलोपैथ का बनूंगा। अरे डॉक्टर तो सब डॉक्टर होता है, वो अंदर से ज्ञानी होना चाहिए। और मैंने देखा कि 5 साल तक उसका MBBS में नहीं आया, और 6ठे साल उसका किसी में नहीं आया, और अंत में उसको ऐसे फालतू घूमना पड़ा। नौकरी नहीं मिल रही है तो कोई नौकरी माई बाप है क्या? हमारे यहाँ एक भक्त के बेटे आते हैं, स्कूल की पढ़ाई, घर में परिस्थिति ठीक नहीं थी, तो माँ ने मामा के यहाँ अपने भाई के यहाँ भेज दिया पढ़ने के लिए। पढ़े 12वीं तक। तो स्कूलों में कोई किसी का सम्मान इज्जत करता नहीं है। टीचर ने कोई एक क्वेश्चन पूछा होगा, वो बता नहीं पाए, लोग हंसने लगे। उनको फीलिंग हुई कि विद्यालय में विद्या का बोध होना चाहिए, जीवन का सम्मान बढ़ना चाहिए, और ये टीचर हैं कि सबसे हंसा रहे, हमारी फजीयत कर रहे हैं। उसको भीतर से चेतना जागृत हो गई, चोट लगी। और इसीलिए ये चोट सबको एक बार लगनी चाहिए, इसी को यम का मुकद्दर कहते हैं। उसी चोट से वो पढ़ाई छोड़ दिया और घर आ गया, और अपनी माँ से कहा कि मैं दूसरे की गुलामी नहीं करूँगा। कुछ नहीं आपके पास में, तो आप गले में, हाथों में जो आभूषण पहने हो, गरीब थी इसलिए चांदी के थे, कहा मुझे पैसा दे दीजिए आप और मैं कुछ अपना काम करूँगा। फिर वही सब बेच बाँच करके, ये आज के 15-20 साल पहले की बात है, 15,000 रुपये माँ ने उसको दे दिया कि जब इसको आखिर में देना है, मर कर दूँ तो देना नहीं होगा, अपनी ज़िंदगी में दूँ तो कम से कम इतना तो लगेगा कि मेरे बेटे के लिए कुछ किया मैंने। और वो 15,000 रुपये लेकर के सड़क के किनारे झोपड़ी में बैठा था, और कितने संघर्ष किए होंगे, उसकी कहानी लंबी है। लेकिन आज उसी जगह पर 1 करोड़ रुपयों पर ईयर हर साल के गवर्नमेंट को GST देता है। 1 करोड़ रुपए ईमानदारी से। 5 भाई थे, पढ़ाया सबको, नौकरी किसी को नहीं करने दिया। 1000 लोगों को उसने रोजगार दिया हुआ है। ये कौन है जो पढ़ाई में आगे नहीं बढ़ पाया? एक ही रास्ते नहीं है, हम तो चौराहे पर हैं। इसलिए बच्चों को नर्वस मत करो, और आज अगर कोई अवसर है तो दम्भ में नहीं रहो, ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहो कि हम तो यही करेंगे। आज पैसा है घर में, थोड़ा बचत करो, इसी में कुछ धर्म कर्म भी कर लो, इसी में घर भी मजबूत हो जाना चाहिए।
और आज पैसा है तो खिल्ली उड़ाने में, खाने में, दिखाने में सब खर्च हो रहा है। और कल को पता चला कुछ हो गया, कोई तूफान आया, कोई बात हो गई। 10 वर्ष पहले योगी सरकार से पहले मुलायम सिंह की सरकार थी उत्तर प्रदेश में। जो शिक्षा मित्र थे, आपके छत्तीसगढ़ में भी शिक्षा मित्र हुए होंगे, तो शिक्षा मित्र जो क्वालिफाइड नहीं होते, उन्होंने टेट सुपर टेट नहीं क्वालिफाइड किया था। सुप्रीम कोर्ट का आदेश था कि जो शिक्षक हैं वो क्वालिफाइड होने चाहिए। बिहार में ऐसी दशा है कि जो शिक्षक पढ़ा रहा है उसको स्पेलिंग की स्पेलिंग नहीं आती है, उसको अपने नाम की स्पेलिंग नहीं आती है, उसको 10 तक का पहाड़ा नहीं आता है। और बिहार में टॉप 10 में जो टॉप मोस्ट में नाम आते हैं उसको न्यूटन की परिभाषा नहीं आती, न्यूटन का लॉ नहीं आता है। बिहार की जो दशा खराब हुई शिक्षा क्षेत्र में, वो कारण क्या था कि पढ़ाने वाले ही वही खराब थे। वो खराब क्यों थे कि सब मंत्रियों के, नेताओं के घूसखोरी में वो सब अंदर चले गए, परीक्षाएं हुई नहीं। ये दुर्दशा देख करके पूरे भारतवर्ष में सुप्रीम कोर्ट ने इसको संज्ञान में लिया कि क्वालिफाइड होने चाहिए टीचर। तो अब के जो टीचर होते हैं लगभग वो जीनियस होते हैं, टैलेंटेड होते हैं। अब शिक्षा मित्र जो वहाँ पर ऐसे अनक्वालिफाइड पढ़ा रहे थे, तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार वो सब छांट दिए गए और बाकी नई भर्तियां होने लगी। अब उस समय चुनाव आ गया। चुनाव में वोट लेने की खातिर अखिलेश मुलायम सिंह के पुत्र ने जो चालाकी करी, हालांकि वो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट इसको अलाउ नहीं करेगा, सारे शिक्षा मित्रों को उन्होंने रेगुलर कर दिया और 30-30 हज़ार रुपये वेतन देना शुरू कर दिया। केवल 6 महीने के भीतर में उन शिक्षा मित्रों में से जो भावना में बह गए, उन्होंने किसी ने प्लाट खरीद लिया किस पर, लोन लेकर के, किसी ने कुछ कर लिया, किसी ने कुछ कर लिया। और जैसे सरकार बदली, सुप्रीम कोर्ट का नियम लागू हुआ, सारे शिक्षा मित्रों की नौकरी चली गई। फिर वही 10,000 पर आ गए। जिन्होंने 5-5, 10-10 लाख कर्जे लिए थे, तो किसी किसी को तो जहर खा के मरना भी पड़ा उसमें। नेताओं के चक्रव्यूह में फंस गए। आज भी मैं छत्तीसगढ़ में यही सुन रहा हूँ, कांग्रेस आएगी आएगी। 4 बेटे थे, चारों बेटे के नाम लोगों ने कर्जा ले लिया। 3100 वाला तो था ही, वो तो मिलेगा ही। उन्होंने ये सोचा नहीं है कि जितनी ज़रूरत हो उतना काम करो। अर्थशास्त्र हमारा कहता है कि बैलेंस हमारा हमेशा ध्यान सामने होना चाहिए। बैलेंस का मतलब 2 तराजू के पलड़े होते हैं। पुराने ज़माने की जो कहावत कहते थे कि अपने पैर उतने ही लंबे करो जितनी आपकी चादर लंबी होती है, नहीं तो पैर से कोड़ करके चलो। तो ये सब चीज़ें क्या है, हमारा ध्यान सही हो। हम लोग तो ध्यान भी अलग करते हैं। खाते समय ध्यान हो कि भूख भर खाओ, खर्च करते समय ध्यान हो कि हमारे पास ये स्रोत आय का जो है वो कब तक रहेगा। आज है, इसलिए हमारे धर्मशास्त्रों में कहा गया कि कम से कम आदमी को 50 रुपये में 25 रुपये बचाना चाहिए, 25 रुपये में अपना सब काम करना चाहिए, और आपकी ज़िंदगी वैसे चलती रहेगी। इसमें कोई फ़र्क नहीं आता है। पहले हम लोगों को पैसा कम होता था, पूजा नहीं मिलती थी, और मिलती पूजा तो बहुत ज़्यादा 1 रुपये। लेकिन हम लोगों को कोई अपने आदत नहीं है। एक साबुन भी 4-4 महीने तक चलता है। खर्च करने की कोई ज़रूरत नहीं, शहर जाना नहीं। तो खर्च करने की आदत नहीं थी, और पैसा आज 100 भी मिलता है, 500 भी मिलता है। तो ये होता है कि ये पैसा हमारे ऊपर भार है, इसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। एक एक नए पैसे का हम हिसाब लगा करके कि ये पैसा हमारा नहीं है, सार्वजनिक है, सार्वजनिक काम में लगना चाहिए। इसलिए निर्भर है। पूजा मिले तो ना मिले तो उस पर हम नहीं जीते हैं। हम अपने गुण पर, अपने स्वभाव पर और अपनी प्रकृति पर जीते हैं कि अगर भोजन नहीं मिले तो हम आपके चना के खेत से गुजर रहे, नुकसान भी नहीं करेंगे। चना की भाजी खोट के खा लिया, कहीं जामुन की पत्ती खा लिया। हमारे संत ऋषि मुनि ऐसे करके ज़िंदगी अच्छी जीते रहे, और ये सब चीज़ें आपके स्वास्थ्य के लिए भी हितकर है।
अगर आप भोजन से कम भोजन करेंगे तो बेहतर रहेंगे कि कभी आपका पेट और सिर दर्द नहीं करेगा। तो जिसको हम गरीबी कहते हैं वो केवल बेइज्जती नहीं है, इसलिए कहते हैं कि गरीब तो भगवान होता है, जो सब कुछ सबको देता है लेकिन अपने लिए कुछ नहीं रखता है। तो आपके घर में जो कुछ हो, बुद्धि हो, संपदा हो, धन हो, घर हो, इसको या तो आप समझिए कि हमारे माता पिता का है या समझिए कि हमारे प्रभु का है। इसलिए भारतीय परंपरा में लोगों ने एक अपना इष्ट मान लिया है जो कहीं दिखता नहीं है। माता पिता भी प्रभु के समान ही होते हैं। आदमियत आ जाती है तो माँ बाप भी बेईमानी कर जाते हैं। मैंने देखा कि 3 लड़के थे और 3 लड़कों में एक लड़का बड़ा सीधा साधा था, 2 चालाक थे। जो सीधा साधा था वो रेलवे में अच्छी पोस्ट पर था, टॉप क्लास का ऑफिसर। वो ज़मीन खरीदने लगा तो पिताजी ने कहा कि हमारे नाम खरीदो। पिताजी ये नहीं सोचे कि हमारे 3 बेटे हैं, सबको बराबर तनख्वाह मिलती है, वो लोग अपने नाम कर रहे हैं, इस बेटे से बता रहे हैं कि मेरे नाम करो। और बेटा सीधा साधा था, सब कुछ उन्हीं के नाम कर दिया और अचानक पिताजी दिवंगत हो गए। अब मुसीबत पड़ी कि पिताजी की संपत्ति तो बराबर तीनों में बटेगी। वो दोनों अपना कमाकर अलग रख रहे हैं और ये तो बिल्कुल जीरो पर आ गया, ज़मीन पर आ गया। तो खैर किसी प्रकार से संत महापुरुषों की दया थी तो मुसीबत उसकी आते आते बच गई और पिता की सेवा की थी, इसलिए उसके ऊपर ये मुसीबत हावी नहीं हो पाई। तो कहने का तात्पर्य है कि अगर हम ध्यानपूर्वक अर्थ संतुलन नहीं रखेंगे, हर काम में ध्यान नहीं रखेंगे, तो आज जो समय है ये हमेशा नहीं रहेगा। दूसरी बात ये होती है कि जब समय बिगड़ता है तो बुद्धि पहले बिगड़ती है, घबराता है आदमी। उस समय में आदमी चाहे जितना टैलेंटेड हो नहीं काम आता है, पैसा ना हो, बुद्धि ना हो तो भी काम में नहीं आता है, साथी हो वो भी अलग हो जाते हैं। इसलिए कहते हैं कि जीवन में एक ऐसा आधार साथी बना रखो जो हमेशा काम आए, उसको ज्ञान कहते हैं या ज्ञानदाता सद्गुरु कहते हैं। आधी रात को उनको याद करोगे आप और सबसे बड़ा आपको बल मिलेगा। उस बल में आपके साथ धैर्य होगा और धैर्य के साथ में 2-4 दिन और लगेंगे और आपके पुराने दिन, अच्छे दिन फिर वापस आ जाएंगे। लेकिन उसी 2-3 दिन में अगर आप अपने को संभाल नहीं पाए, हो सकता है ज़िंदगी ना रहे, हो सकता है कुछ गलत कर लें अपने साथ में। इसलिए एक जीवन का वो बल जो कभी हमसे दूर ना हो, जिसमें कोई धोखा ना हो, वो अपने साथ में रखना चाहिए। और यही है कि सवेरे शाम हम प्रार्थना में बैठें, अपने गुरुजनों को याद करें, उनका तप, उनका संयम, उनका बल, उनकी बाणी हमारे हृदय में जा कर के शीतलता प्रदान करेगी, हमारे तन मन को स्वस्थ रखेगी। और जैसे गाड़ी का हेडलाइट होता है, उसमें आने वाले ब्रेकर, बाधाएं सब कुछ दिखाई पड़ते हैं, ऐसे ही आपको दूर दूर तक आने वाली बाधाएं पहले दिखाई पड़े, जिससे आप सावधान हो सकते हैं। और जीवन की यही मुक्ति भी है। उलझना, फंसना, आसक्त होना, ये हमारे तन मन को खराब करता है। ये दोनों हमारे मन के ऊपर काली रात्रि बन करके हावी हो जाते हैं। इसलिए इसके हम साइड इफ़ेक्ट से बचना हो तो अपने को हर क्षण ध्यान और मुक्त अवस्था में रखें। आप उदाहरण से याद कर लीजिए, जैसे आपकी गाड़ी है, अगर गाड़ी में न्यूट्रल गियर नहीं हो और कहीं रोकना पड़ जाए तो क्या करेंगे आप? एक तो बगैर न्यूट्रल गियर की गाड़ी का चलना संभव नहीं है, और स्पीड में गाड़ी हो और न्यूट्रल गियर नहीं करेंगे तो गाड़ी पलट जाएगी। तो न्यूट्रल का मतलब ये होता है कि किसी समय, गीता में एक बहुत सुंदर उदाहरण दिया गया, यदा संघर्ते चायम कुर्मोंगान्यु सर्वसः। जैसे कछुआ होता है, वो तालाब से कहीं बाहर आया तो खोपड़ी के अंदर में रहता है, सिर बाहर निकाल लेता है और चलता जाता है। जैसे ही कोई आपत्ति देखा, कोई किसी प्रकार से खतरा देखा, तो सिर को और अपने पैरों को खोपड़ी के अंदर कर लेता है। उसको गीता में कूर्म कहा गया है, कछुआ। वो उदाहरण देता है कि जैसे कछुआ बाहर के खतरे को देख कर के अपने कवच के भीतर आ जाता है, ऐसे ही आपको ज़िंदगी में कभी खतरा महसूस हो
तो आप सद्गुरु के कवच के भीतर में आ जाएं, ज्ञान के कवच के भीतर में आ जाएं, घबराएं नहीं। और ये ज़्यादा दिन नहीं रहता है, कोई भी तूफान 2 दिन से ज़्यादा नहीं रहता है, चाहे वो साइक्लोन हो, चाहे आंधी हो, चाहे बरसात हो। सुख ज़्यादा दिन के होते हैं। ये सब अपने जीवन के ज्ञान के धन है, और ये धन सबके खजाने में हमेशा भरा रहे, सबका जीवन सुखी रहे, सबके बच्चे इसी को लेकर समृद्ध बने। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।